सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके साथ साथ हम लोग को कुछ नंबर लिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो उसको देखो सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है? सॉल्व इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। व्हाट इज फैक्टराइजेशन मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की बात कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला की बात नहीं कर रहा है। देखो आप लोगों को एक चीज़ आपको ध्यान देना जरूरी है कि जब भी आप लोगों को जोन सा मेथड पूछा जाएगा ना, उसी मेथड में करना है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरे को तो डायरेक्ट फॉर्मूला ना आता था, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्व कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको यहाँ पे सवाल में पूछा ही जा रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड में ही सॉल्व करना है। तो जब भी आप लोगों को कोई भी सवाल दिया जाएगा, कोई भी सवाल दिया जाए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल दिया जाएगा ना, तो पहले आप लोगों को क्या करना है? पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसके बाद ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी आप लोगों को कोई भी सवाल दिया गया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। हमको हमेशा इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब तक हम लोग कोई भी इक्वेशन को इसी फॉर्म में नहीं लाएंगे ना, तब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी फॉर्म में लाते हैं इसको पहले, है ना? हर कोई सवाल को हम लोग ऐसे करना है। तो समझो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करूँगा? देखो 9 इंटू एक्स कितना हो गया भाई साहब? 9x/2 है और क्वेश्चन दिया था 5 प्लस x²। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पता है, जब भी दो तरफ दो इक्वल जब बीच में अगर इक्वल टू का दो तरफ दो फ्रैक्शन होगा, हमको क्या करेंगे? उसको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है? इसके कुछ नहीं मतलब 1 है। स्पेशली अचीवर्स वाले देखो, यहाँ पे जब भी तुम लोगों को दो तरफ दो इक्वेशन दो अलग अलग टर्म्स दिया गया है, यहाँ पे एक तरफ, यहाँ पे एक तरफ दिया गया है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कॉन्फ्यूजन। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या करेंगे? हम लोग जाना कहाँ पे? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे क्या है? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो 9 इंटू एक्स कितना हो गया? 9x हो गया। 9 इंटू एक्स 9x हो गया। 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10 प्लस 2 इंटू x² कितना हो गया? 2x² हो गया। अभी देखो, अभी हमको जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो पहला वाला टर्म किस में होना चाहिए? x² में, उसके वाला टर्म x में, उसके बाद कांस्टेंट नंबर। c का मतलब क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, तो हमको इसी टर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2x² को, या फिर इसको ऐसे लिख दो 2x² प्लस 10। देखो मैं प्लस 9x को इधर ले आया तो क्या हो जाएगा? -9x इक्वल टू 0। क्या अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या ये? अभी तक भी नहीं। इसको हमको सजा के लिखना पड़ेगा। इसको जब मैं सजा के लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया? 0। अभी भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, अभी ये क्या आ गया? ये आप लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। क्लियर हो गया? अभी हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए क्या होता है? इसको तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? देखो इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों को क्या करते हैं? हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20। यानी कि मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 20 और उसको सब्ट्रैक्शन करने से या फिर एडिशन करने से कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो दो नंबर क्या है जो कि मल्टीप्लाई करने से 20 और ऐड करने से 9? क्या होगा? ऐसे दो नंबर सोचो जो कि 5 एंड 4, है ना? अगर नहीं आता है तो 20 के टेबल में कौन कौन आता है तो हम लोग ध्यान रखना। अगर तुम लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसको पहले एक बार आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्टिंग से आप लोग एक बार देख लो। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो, अगर पता तो इजीली कर सकते हो, अगर नहीं पता तो उस वीडियो को एक बार देख लो कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन। हमें अच्छे से वहाँ समझाया हूँ। सो यहाँ पे देखो, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आने वाला है 2x²। दो नंबर क्या क्या आया? 5 एंड 4 आया। दो नंबर क्या आया? एक आ गया 5, दूसरा हो गया 4। तो -9 है तो -5 और -4 होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? -5 एंड -4। तो एक हो गया -4x -5x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया? 0। इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा? 2x कॉमन जाएगा तो x-2 बचेगा। यहाँ पे 5 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा? x-2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला ब्रैकेट ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है, दोनों का दोनों क्या होता है? सेम होता है। अब देखो पूरी टर्म में कॉमन क्या जा रहा है? x-2 कॉमन जा रहा है, तो x-2 को बाहर फेंको और बचा कितना? 2x -5 इक्वल टू 0।
अब इसके साथ एक बार जीरो को इक्वेट करो, इसके बाद एक बार जीरो को इक्वेट करो, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू कितना हो गया, 2 आ गया। अगेन 2x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 0 एंड 2x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 5/2। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके अभी देखो ये पहला क्वेश्चन था, अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन ये दिया गया, फिर से वही सवाल पार्टिकुलर इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करना है। इसका टाइटल सेम टाइटल वही है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व भी करना है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या करना पड़ेगा मेरे को, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, देखो एक बार इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर देखो ध्यान दो, यहाँ देखो एक बार x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 8 के साथ, और एक बार 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो x को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 2x प्लस 8 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 8 के साथ। क्या क्लियर है यहाँ तक? फिर ऐसे ही x को एक बार मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, इस टर्म के साथ। तो x को मल्टीप्लाई किया x प्लस 3 के साथ, और प्लस 7 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 3 के साथ। क्या क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो ब्रैकेट ओपन करो तो x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 8 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 8x, 2x इंटू 1 कितना हो गया, 2x, 8 इंटू 1 कितना हो गया, 8, x इंटू एक्स कितना है, x स्क्वायर, x इंटू 3 3x प्लस 7x प्लस 3, सॉरी 21। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो जब भी आप लोग को ऐसे टर्म निकलेगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा क्या सेम ब्लड ग्रुप वाला नंबर है, सेम ब्लड ग्रुप मतलब जहाँ पे उसका एग्जैक्टली लाइक टर्म हुआ, फिर जो लाइक टर्म होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो क्या पे सेम ब्लड ग्रुप वाला नंबर है, आप लोग सर हाँ सर ये भी एक्स वाला ब्लड ग्रुप है, और भी एक्स वाला ब्लड ग्रुप है, ये भी एक्स वाला ब्लड ग्रुप है, ये भी एक्स वाला ब्लड ग्रुप है। क्या इन दोनों का हम लोग ऐड कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, है ना। अब देखो 2x स्क्वायर, 8x और 2x कितना हो गया, प्लस 8x और प्लस 2x प्लस प्लस प्लस, तो 8 10x हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पे, 10x प्लस कितना हो गया, 8। सेम चीज़ यहाँ पे देखो x स्क्वायर, 3x और 7x कितना हो जाएगा, 10x प्लस कितना हो गया, 21। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि 2x स्क्वायर और 10x ऐड नहीं होगा क्या? यहाँ पे ऐड नहीं होगा क्योंकि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है। दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होगा तब तो मैच करेगा भाई, दोनों का ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं कर रहा है तो कैसे हम लोग उसको ये करेंगे, है ना। दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करेगा तब जाकर हम लोग एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाने वाला है। क्लियर? अब देखो इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो पूरा टर्म को इधर ले आओ, पूरा टर्म को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर, प्लस 10x को इधर ले आओ, माइनस 10x, प्लस 8 प्लस 21 को इधर ले आओ, माइनस कितना हो गया, 0 आ गया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या क्लियर है यहाँ तक? देखो प्लस 10x और माइनस 10x मर गया, खत्म। तो बचा कितना है पे, 2x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा तो कितना बचा, ओनली x स्क्वायर बचेगा, है कि नहीं। प्लस 8 और माइनस 21 कितना हो गया यहाँ पे, माइनस कितना आया, माइनस 13 आएगा, इक्वल कितना हो गया, 0। क्लियर है कि यहाँ तक? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 13, और यहाँ पे देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, √13। समझ में आया? सो यहाँ पे x का दो अलग अलग वैल्यू निकल गया, x इक्वल टू कितना निकला, एक निकलेगा √13, और x का दूसरा वैल्यू कितना निकलेगा, माइनस √13 निकलेगा। क्या सबका ये आंसर निकला है क्या, ये वाला क्या निकला गया है? क्या क्लियर है क्या सबको यहाँ पे? तो जब भी तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आप लोगों को ध्यान देना है कि आप लोग जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हो ना, जब भी क्वाड्रेटिक हमेशा क्या लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। हमेशा कौन सा फॉर्म में लाना है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तब जाके होगा, अदरवाइज ये नहीं होने वाला है, ठीक है। सेम चीज़ के स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं पहले। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए क्या बोला, मैं क्या बोला, दो तरफ दो इक्वेशन, सॉरी दो अलग अलग टर्म्स दिया गया, दो फ्रैक्शन दिया गया, तो जब भी दो फ्रैक्शन दिया जाएगा उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, दोनों को क्रॉस कर दो। तो क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई साहब 3x माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, और कितना है 3x माइनस 8 इंटू कितना हो जाएगा
2x माइनस 3 आ जाएगा। क्या क्लियर है क्या यहाँ तक? अगेन मैं 3x को मल्टीप्लाई किया किसके साथ? x प्लस 4 के साथ, और -2 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 4 के साथ। सेम चीज़ एक बार इसको 3x को मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 3 के साथ, और -8 को मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 3 के साथ। अगेन अब 3x को x से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 3x स्क्वायर आ जाएगा। 3x इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल। तो माइनस क्यों पता है? ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। क्लियर हो रहा है? छोटा चीज़ में गलती कर देते हैं मैथ्स में, इसकी वजह से पूरा मार्क कट जाता है। इस चीज़ में गलती नहीं करना। देखो मैथमेटिक्स क्या है? साइन का है तो खेले, साइन गलत हो गया मतलब मैथमेटिक्स गलत हो जाएगा। अब देखो 3x इंटू एक्स कितना? 2 3 जा 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 3 जा कितना हो गया? 9x, 8 2 जा 16। देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24। फिर वही चीज़ आ गया। सेम ब्लड ग्रुप वाला को क्या करेंगे? एक साथ एडिशन करते हैं, इसको दोनों को जोड़ते हैं भाई, जो सेम ब्लड ग्रुप है। तो अब बोलो सर हाँ यहाँ पे सेम ब्लड ग्रुप तो है, ये वाला देखो ये सेम ब्लड ग्रुप वाला है, तो उसको क्या करेंगे? 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x कितना हो जाएगा? प्लस 10x हो जाएगा माइनस 8, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस में है ना तो प्लस में आ जाएगा। 6x स्क्वायर देखो ये भी दोनों है, तो 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 16 कितना हो गया? माइनस 25x प्लस 24। समझ में आया? अब देखो इस टर्म को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 10x, इसको इधर भेजो तो प्लस 25x हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 24 को इधर भेजो माइनस 24 इक्वल कितना हो गया? 0। अगेन देखो क्या इन दोनों सॉल्व हो सकते हैं क्या? सेम ब्लड ग्रुप वाला है कि नहीं है? दोनों सेम ब्लड ग्रुप, x स्क्वायर सेम ब्लड ग्रुप, तो 6 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। बड़ा नंबर माइनस में है तो क्या आ जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर। क्या सही है? प्लस 25 प्लस 10 प्लस 35x माइनस 8 और माइनस 24 कितना हो जाएगा? 32 इक्वल कितना हो गया? 0 आ गया। ठीक है। अब देखो सामने तरफ में माइनस रखना नहीं चाहता, मैं सामने तरफ माइनस रखना नहीं चाहता, तो माइनस को हटा देने के लिए क्या करेगा? सब साइन चेंज कर दो, एक माइनस इधर मल्टीप्लाई एक माइनस इधर मल्टीप्लाई किया जाएगा, यह जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 32 का कितना हो गया? 0 हो गया। क्या सबका ही निकला है? क्या तुम लोग का ही निकला है क्या? अब देखो अब हम लोगों को आ गया, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों को मिल चुका है ऑलरेडी, हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे मिल चुका है। यस सर नो? स्टैंडर्ड फॉर्म मिल चुका हम लोगों को। अब इसको क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करते हैं। अभी देखो कोई कटेगा क्या? नहीं कटेगा। देखो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 32 इंटू 3 करो, मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है? 96। मल्टीप्लाई करने से आ रहा है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 96 और 8 करने से 35। दो नंबर क्या है? दो नंबर क्या होगा यार? 96 और 35, 32 और हाँ, तो देखो सो मल्टीप्लाई करने से 96 आ रहा है और ऐड करने से 35, 32 और 3 होगा। दो नंबर क्या होगा? एक हो जाएगा 32 और दूसरा कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। सो देखो इन दोनों को -32 और -3 है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 32x प्लस 32 इक्वल टू कितना हो गया? 0 आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो मेरे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला वाला पार्ट, उसमें हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से समझाए हूँ, वहाँ पे किस तरह से फैक्टराइज किया जाता है, जितना भी बड़ा नंबर है कैसे इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। अब देखो अब इन दोनों में कॉमन किया जाएगा, 3x कॉमन जाएगा तो बचा कितना? x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन जाएगा, सॉरी 3x कॉमन कितना बचेगा? x माइनस 1 और यहाँ पे कॉमन जाएगा 32 तो कितना बचेगा? x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन देखो यहाँ पे x माइनस 1 और दूसरा कितना है? 3x माइनस 32 इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या क्लियर है यहाँ तक सबको? अगेन अब देखो
x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0, x इक्वल टू 1 आ जाएगा यहाँ पे, एक आंसर ये आ जाएगा। दूसरा कितना दिया है 3x माइनस 32 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 एंड x इक्वल टू 32/3, x इक्वल टू 32/3। तो 2 नंबर निकल चुका, आया कि नहीं आया? तो ऐसे करके x का वैल्यू निकलना है। अभी इस टाइप का नंबर देकर तुम लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते? देखो इसको प्रैक्टिस करना है बाबू, घर में जाके और एक बार इस कॉपी को निकालना और इस नंबर को फिर से एक बार प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, ठीक है? तब जाके मैथमेटिक्स होगा, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है ना। नेक्स्ट देखो ये नंबर, ये तो बहुत इजी नंबर दिया है, इजीली कर सकते हो। आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया ऑलरेडी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, ठीक है? अब इसको सॉल्व करना है बस। तो इसको सॉल्व करते हैं। आंसर कैसे लिखना है यार इसको? ये तो बहुत इजी हो गया, ये बहुत इजी है। क्या दिया यहाँ पे नंबर दिया गया है 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0 दिया गया, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर दो एक बार, खुद से आप लोग ट्राई करो, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ। एक बार इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 20 और ऐड करने से -9। 2 नंबर क्या है 5 और 4 होगा खुजली। तो इधर ध्यान दे, इधर देखो, प्रीतम इधर देखो, अरे रोकना यार। मल्टीप्लाई करने से देखो हो गया, देखो मल्टीप्लाई करने से, ठीक है? बाकी लोगों को समझाते हैं, यहाँ पे जो देख रहे हैं उन लोगों को थोड़ा समझाते हैं। सो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 20, ऐड करने से -9 है कि नहीं? 2 × 10 कितना होगा 20, ऐड करने से कितना होगा -9 होगा। अरे हाँ कि नहीं? ये होने वाला है। 2 नंबर क्या है 4 और 5। अगर देखो मैं अभी फिर से एक बार बताता हूँ, अगर छोटा नंबर होगा, जब तो जैसे भी हम लोग जितना भी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सॉल्व किए हैं, कोई बहुत बड़ा इक्वेशन थोड़ी आया है कि 500 मल्टीप्लाई करने से 500 ऐड करने से 220, इस तरह थोड़ा नंबर थोड़े आए, छोटे छोटे नंबर आए। तो अगर छोटा नंबर होगा ना तो कैसे सॉल्व करना मैं बताता हूँ। मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 20। आपको बस इतना ध्यान देना है कौन कौन सा टेबल उससे मल्टीप्लाई करने से 20 आता है, बस आपको इतना ध्यान देना है, ठीक है? कौन कौन सा टेबल को मल्टीप्लाई करने से 20 आएगा? पहले स्टार्ट करना 1 से। 1 हर कोई टेबल में आता है, याद कि नहीं? कुछ बोल रहा हूँ मैं, आई थिंक। कौन कौन सा टेबल को मल्टीप्लाई करने से, देखो क्या करना है समझो, जो मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है ना, मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है उसको कौन कौन सा टेबल में मल्टीप्लाई करने से 20 आता है, एक बार देख लो। जो तुम लोग जो अचीवर्स वाले हो समझ लेना, देखो रो बाबू, फैक्टराइजेशन मेथड आपको होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसा है जहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज हो ही जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है? आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहीं ना कहीं कोई भी चैप्टर मिल जाएगा, ऐसे नहीं कि बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही क्वाड्रेटिक फार्मूला मिलता है ना, फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे चैप्टर ऐसा है जहाँ पे तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आगे हम लोग पढ़ने वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले एपी है ना, एपी में आ जाता है, ठीक है? आगे तुम लोग और भी बहुत सारे, जैसे कि मेंसुरेशन भी कई जगह आ जाता है, मेंसुरेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब चैप्टर में भी क्या आ जाता है तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ ही जाएगा। हाँ तो देखो, तो कौन कौन सा टेबल को मल्टीप्लाई करने से 20 आता है समझो। हेलो देखो कौन कौन सा है, 1 के टेबल में कितना टाइम में आएगा 20 टाइम में आएगा। 1 से स्टार्ट करना, फिर से बोल रहा हूँ 1 से स्टार्ट करना। 2 से आता है, 2 के टेबल में कितने टाइम में आएगा 10 टाइम में आएगा। क्या 3 के टेबल में 20 आता है? नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में 5 टाइम, और कोई टेबल है क्या 10 के टेबल में, हो गया। अब उसका उल्टा करोगे तो 4 5 जा 5 4 जा 2 10 जा 10 2 जा 120 जा 21 जा, बात की है, इतना सा टेबल में आता है। अब मेरे को कितना चाहिए, मेरे को 9 चाहिए, मेरे को -9 चाहिए। 20 + 1 कितना हो गया 21, 20 - 1 कितना हो गया 19। क्या पॉसिबल है क्या? क्या 9 दे रहा है क्या मेरे को? 9 नहीं दे रहा है। 10 + 2 कितना हो गया 10 - 2 कितना हो गया 8 आ गया। क्या यहाँ पे सब पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। कितना नंबर बचा है बस
ओनली एक नंबर बचा। कौन कौन सा वो नंबर? एक नंबर हो गया 4, दूसरा नंबर क्या हो गया? 5 हो गया। लेकिन यहाँ पे सबसे, मेरे को तो 2 नंबर मिल चुका है सर, 4 होगा और 5 होगा, यस सर नो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको जानना ये जरूरी है, मेरे को साइन जानना जरूरी है भाई। मेरे को -9, तो इस दोनों को क्या करना पड़ेगा? मेरे को ऐड करना पड़ेगा। मेरे को दोनों को ऐड करने तब तो 9 आएगा यार। मैं 5 + 4 करूंगा तब तो 9 आएगा, या सर नो। तो इस दोनों को कैसे करने से मेरे को 9 आएगा? प्लस करूंगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सर इसको ऐड करने से तो 9 आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको +4 कर दूंगा, प्लस सर 9 तो आ जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा 9 आ रहा है? +9। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? -9 चाहिए मेरे को, तो ये नहीं होगा। नंबर तो 4 और 5 होगा, और कौन सा 2 नंबर को ऐड करने से होता है? माइनस, और माइनस करने से भी तो प्लस होता है। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो -4 और -5 कितना हो जाएगा? -9। और देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 5 होता है, कितना हो गया? क्या 20 हुआ क्या नहीं हुआ? क्या क्लियर है सबको? तो 2 नंबर क्या हो गया? एक हो गया -4 और दूसरा कितना हो गया? -5 हो गया, खत्म। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं, 2x² - 4x - 5x + 10 = 0 आ गया। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या जा रहा है? कॉमन टर्म्स क्या है? 2x, इसमें भी 2, इसमें 2। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन, कॉमन कैसे लेंगे सर? जो दोनों में होगा ना उसको बोलते हैं कॉमन, जो दोनों में होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन है जो दोनों को काटेगा? 2 को भी काट देगा और 4 को भी काट देगा। अब सर 1 भी तो है, 1 के डबल में 2 आता है कि नहीं आता है? 1 के डबल में 4 आता है कि नहीं आता है? आता है। लेकिन उससे भी बड़ा कोई नंबर है जो किस दोनों काटेगा? अब सर 2 भी है, तो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है। सबसे बड़ा नंबर को लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर होगा 2। और यहाँ पे भी x² और यहाँ पे x है, तो एक x बाहर जाएगा, एक x बाहर जाएगा, तो बचा कितना? 2। तो 2 और x तो पूरा निकल गया, तो बचा कितना? एक x बचा। और यहाँ पे देखो x बाहर गया तो कितना बचेगा? 2 बचा, 2 बचा यहाँ पे। अब देखो इन दोनों में देखो, अभी इन दोनों में देखो इसी 5 और 10 में सबसे बड़ा कौन है जो कि काटेगा? 5 ही है। तो यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा? -5 कॉमन जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? x - 2 = 0। तो x - 2 हो गया, दूसरा कितना है? 2x - 5 होगा, इक्वल टू कितना है? 0। x - 2 = 0 एंड x इक्वल टू कितना हो गया? 2 आ गया। दूसरा कितना है? 2x - 5 = 0। 2x इक्वल टू कितना हो गया? 5 और x इक्वल टू कितना निकलेगा? 5/2। अब देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना, इसका तो अभी फिलहाल काम नहीं है। अब देखो यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है। अभी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं x किसको बिलोंग्स करेगा? इधर देखो पहला सवाल दिया गया है x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कौन होगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो नेचुरल नंबर में आएगा कौन है? 2 है, तो x 2 हो जाएगा। 2 नंबर जो निकला ना, और दूसरा नंबर क्या दिया है? x इज बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा? दोनों आएगा, दोनों आएगा। यहाँ पे दोनों आ जाएगा, 2 भी आएगा, 5/2 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड 5/2। ये तुम लोग का डिफरेंट टाइप का नंबर था, इसको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, और भी बहुत ज़्यादा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है ना, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व कराऊंगा, है ना। उसके बाद तुम लोगों को क्या दिया है? हम लोग वार्स प्रॉब्लम अभी बचा हुआ है, वार्स प्रॉब्लम बचा हुआ है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कल लेके आऊँगा, पीपीटी बना के ले आना, मैं तेरे को क्वेश्चन भेजूंगा, उसको ले आना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।